आज बड़ा ही सौभाग्य के दिन है। आप सबने उत्तराखंड में आदि बद्रीनाथ तप्त कुंड का दर्शन किया होगा, लेकिन आज हम आए हैं ब्रज 84 क्रोस मंडल में आदि बद्रीनाथ धाम तप्त कुंड। आगे चल के हम आपको दर्शन कराते हैं। राधे राधे। ये मंदिर है, दर्शन कर पा रहे हैं आदि बद्रीनाथ धाम के। ये प्राचीन आदि बद्रीनाथ धाम की मंदिर है। ठाकुर जी विराजमान है, दर्शन करें। भाग्य उदय न कोटि जन्म समर्जिते न। बड़े भाग्य के उदय होने से ये 84 कोस ब्रजमंडल के अंतर्गत बद्री भगवान का दर्शन हो पाता है। ये बाएं तरफ नर भगवान यानी स्वयं अर्जुन जी, और बीच में नारायण स्वयं भगवान, और जो बगल में दाएं तरफ वह उद्धव जी। ये तो मैं बताऊँ, वो कथा तो आपको मालूम होगी कि जो नंद बाबा और यशोदा मैया की जो कथा आपको तो याद है। तो वो क्या है कि जब 8 वर्ष के हो गए तो एक दिन नंद बाबा और यशोदा मैया एक दिन भोजन प्रसादी पकवान बना रहे। भगवान श्री कृष्ण खेलते हुए आए अपने ब्रज सखान के साथ। तो उन्होंने देखा कि ये भोजन बन रहा है, तो बाबा कहीं जा रहे हैं। तो पहले क्या था कि जैसे आज आप 4 पहिया की गाड़ी से आए, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले घोड़ा आनते, मतलब खच्चर आनते यात्रा करते थे। तो इधर क्या हुआ कि जब वो यात्रा को लेके आए तो मान के नंद बाबा यशोदा मैया ने हम कराते हैं आपको ब्रज में। पहले क्या था कि उत्तराखंड में ही 4 धाम थे, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको 4 धाम कराना। तो यहाँ पीछे की तरफ एक 5 किलोमीटर की दूरी पर एक खो नाम की जगह पड़ती है। तो वहाँ ब्रज यात्रा ने विश्राम किया कि सुबह होगी, दिन निकलेगा तो हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो रात में भगवान उस यात्रा को छोड़ के और देव सरोवर गए। तो देव सरोवर पर तपस्या करते थे। देव सरोवर का मतलब है कि वहाँ जहाँ देवता स्नान करते थे, वहाँ भृगु ऋषि महाराज ने तपस्या की थी 66,000 वर्ष। और भगवान ने इस संत को दर्शन दिए, तो संत ने दर्शन करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। त्रिवेणी संगम 2 जगह है, एक तो उत्तराखंड में है, तो वहाँ यमुना और गंगा के साथ में मंदाकिनी है, और यहाँ यमुना और गंगा के साथ में अलकनंदा है। तो यहाँ त्रिवेणी संगम में ऋषि के शरीर का जल इस कुंड में आया था। इस कुंड का नाम पड़ा तप्त कुंड। इसमें ठंडा पानी है, तप्त का मतलब गर्म नहीं है। ये तप के द्वारा जो शरीर का जल बना, इसीलिए इस कुंड का नाम तप्त कुंड पड़ा। दिन निकला, सुबह हुई तो सारी ब्रज यात्रा जगी। भगवान को ढूंढा, भगवान ना मिले, इसीलिए उस जगह का नाम खो पड़ा। भगवान तो अंतर्यामी है। जब वो देव सरोवर से खो वाली जगह पर गए तो सारे ब्रजवासी बोले, कन्हैया हमने तो आपको बहुत ढूंढा, आप मिले नहीं। कन्हैया बोले, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको 4 धाम कराते हैं। जब वो आप जैसे यहाँ खड़े हैं, तो जहाँ 4 धामों को लेके आए थे, तो ये ब्रज 84 कोस के अंदर 4 धाम है। ये ब्रज 84 कोस का सबसे बड़ा धाम है, ये आदि बद्रीनाथ। अगर आप वृंदावन से परिक्रमा लगाते हो, या मतलब हमारे ब्रज में आप कहीं से भी परिक्रमा लगाते हो, तो वहाँ ये आदि बद्री पर आना जरूरी है। अगर आप यहाँ नहीं आए तो आपकी 84 कोस की परिक्रमा अधूरी है। जितने भी आप इस ब्रज को छोड़ के जो और हैं, जैसे मान लो कि अमरनाथ, जगन्नाथ, द्वारका, अवंतिका, काशी, अयोध्या, जनकपुरी, तो ये तो पूरे भारत में तो हमारी 7 पुरियों 4 धाम है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 4 धाम और 7 पुरियों। तो आप इस ब्रज के छोड़ के और ऊपर जो दर्शन करोगे, जैसे अमरनाथ कहीं 4 मतलब पूर्व दिशा में बद्रीनाथ, और तुम्हारे चारों दिशाओं में 4 पुरियों, अगर वहाँ दर्शन करोगे तो वहाँ का फल यहाँ मिलेगा आपको, जो ब्रज में करोगे। वहाँ भगवान ने सब बुलाए थे यहाँ पर। और जो तीर्थों का राजा प्रयागराज है, वो है कामा में, जो ओरिजिनल है। जो छाया शरीर है वो इलाहाबाद में है।
यहाँ स्वयं चल के आया था तीर्थों का राजा प्रयागराज। ये जो तीर्थों के राजा को प्रयागराज बोलते हैं, ये राजा उसी टाइम बनाया था भगवान ने, जब भगवान यात्रा को लेके आए थे यहाँ पर। तो ये तो सारे अभी यहाँ से हम लोग चलेंगे और कामा में भी जाके दर्शन करेंगे प्रयागराज केदारनाथ की। है यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे। अच्छा। और 1 किलोमीटर की दूरी पे हर की पौड़ी, हरिद्वार, नीलकंठ, देव सरोवर, तुम्हारे लक्ष्मण झूला और त्रिवेणी संगम है। जितने भी 1 किलोमीटर कहाँ से इधर से ये पीछे की तरफ, तो वहाँ जितने भी कुंड थे, पर्वत थे, वन थे, वो सब वहाँ विराजमान है। यहाँ से आप मंदिर के सामने से निकल के जाओगे, सीधा 10 किलोमीटर पर केदारनाथ है। उससे साइड में 5 किलोमीटर की दूरी पर कामा है। वहाँ भौम गुफा, चरण पहाड़ी, भोजन थारी, तुम्हारे तीर्थों का राजा प्रयागराज और 84 खम्मा, ये वहाँ में है कामा में। बाकी के अमरनाथ, जगन्नाथ, द्वारकापुरी, ये कहीं उस कामा के पास में है। और वहाँ दर्शन करने के बाद में ये अपने 42 किलोमीटर का तपोवन है। ये नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, गिरिराज जी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब इस तपोवन में ही आते हैं। तो क्या कहते हैं, अलकनंदा कह रहे थे, अलकनंदा कहाँ रहेगी? अलकनंदा ये रही, वो चिन्ह है वो मैया। आप लक्ष्मण झूला पे जैसे जाओगे ना, यानी 1 किलोमीटर की दूरी पर आप जैसे वहाँ लक्ष्मण झूला के दर्शन करने जाओगे, तो लक्ष्मण झूला के मतलब जैसे आप सीढ़ी चढ़ के जाओगे, तो वहाँ पहले आपको मिलेगी इतनी बड़ी शिवलिंग। तो शिवलिंग के आगे लक्ष्मण जी का मंदिर है। लक्ष्मण जी के मंदिर से आगे थोड़ा सा चल के 2 कदम, तो वहाँ यमुना और गंगा जी का मंदिर है, यमुनोत्री और गंगोत्री का। उससे आप ऐसे देखोगे, जैसे मतलब यहाँ ऐसे आप देखोगे तो ऐसे पहाड़ी पे 3 चिन्ह हैं, और ऐसे चिन्ह को जो आपकी 4 पहिया की गाड़ी निकल जाए, मतलब यमुना, गंगा, अलकनंदा, तो वहाँ त्रिवेणी संगम है। उन संगम लक्ष्मण जी यहाँ पे आए थे क्या? लक्ष्मण झूला ये जो दानवीर करण था, वो पिछले जन्म में प्रबल नाम का दैत्य था। उस दैत्य को मारने के लिए भगवान विष्णु ने नर नारायण का अवतार लिया था। तो ये हिमालय पर्वत जो है उत्तराखंड में, वहाँ जाके इन्होंने तपस्या की थी। जन्म स्थान इनका यहाँ है, नारायण का जन्म, हाँ, नर नारायण भगवान का जन्म स्थान यहाँ है। अक्षय तीज जो मनाते हैं ना, अखा तीज बोलते हैं जिसको, अखा तीज को वहाँ तो पट खुलते हैं, और यहाँ अखा तीज को जन्म मनाया जाता है। तो ये अखा तीज के दिन जन्म हुआ था इनका। तो यहाँ ने 17 कुंडल का बस तोड़ दिए, बचा एक। तो ये कह लेके जब महाभारत में आयो, जो दिल्ली के पास में कुरुक्षेत्र है, वहाँ में जो दानवीर करण बन के आए थे, ये कृष्ण और अर्जुन बन के आए थे। अर्जुन की बारी थी उस टाइम, जो अर्जुन ने करण को मारा था। तो करण तो कोई और नहीं प्रबल था, अर्जुन कोई और नहीं नर भगवान थे, कृष्ण कोई और नहीं बद्री नारायण थे। तो ये यहाँ आदि गणेश जी विराजमान है, वो स्वयं विष्णु भगवान है, जो शंकर भगवान की शादी में गए। यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा पार्वती विराजमान है, क्योंकि वो अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान इसीलिए हुई क्योंकि जब सभी तीर्थ आ गए, सभी धाम आ गए, तो वो रामेश्वर से चल के आई थी माता पार्वती और शंकर भगवान। 4 जने आए थे उत्तराखंड से, 2 जने आए साउथ से, यहाँ पे। तो यहाँ जो आप दर्शन करेंगे, जो बड़ी शिवलिंग है उसके ऊपर रामेश्वर लिख रहा है, वो रामेश्वर नहीं है। ऐसी शिवलिंग तो आपको रामेश्वर में मिल जाएगी। जो नंदी के पीठ के ऊपर रामेश्वर है, वो ओरिजिनल रामेश्वर है। यहीं पे है मैया दर्शन का। ये तो चांदी का ऊपर पहन के बैठे हुआ शहर में, मतलब जो ये उद्धव जी लिखा हुआ है ना, ये उद्धव जी से लेके और यहाँ तक ये 7 विग्रह हैं जो भगवान का नियम स्थापित किए थे। और ये जो आप पीछे को देख रहे हैं ना, ये पूरी एक शिला है, मतलब ऊपर, हाँ, ये जो शीशे नहीं लग रहे हैं, ये घड़ी रखी है ना बद्री विशाल के ऊपर, इससे ऊपर ये जो पूरी एक शिला है, ये यहाँ तक एक शिला को कब क्यों दिया ऐसे? दिखनी चाहिए भैया, दिखने को तो ये हर भगवान का जो है ना साइड वो उसका दुपट्टा है, वो ना भगवान का, मतलब ये तो हम खाते की पोशाक पहनाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है वो आपको वो दिख रही राइट हैंड की तरफ। एक में गोला सा बना हुआ जो, इसमें तो ये वो है फूल पदम बोलते हैं जिसको, हाँ, ये शंख चक्र, इसमें गदा है, उसमें वो चक्र है, इसमें शंख है, शंख चक्र गदा पदम। ये गणेश जी कैसे बने हैं? जो गणेश जी है, गणेश जी का ये स्वयं विष्णु भगवान वो बैठे, इसको हटी गणेश भी कहते हैं। जो अपने आप शहर में रहती हैं, वृंदावन का है, शहर में रहती हैं, तो ये वृंदावन में जैसे मिट्टी तो मिलती नहीं, सुपारी पे कलाएं बांधते हैं पंडित, कोई